ॐ गंगणपते नमः। या स्त्री स्वयं सुकृतनां भवनी सुलक्ष्मी पापात्मनां कृदयां हृदयेश बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभव सुलज्जां तां त्वां नताशि परपाल देवी विश्वम्। नमो नमस्ते स्वर्गप्रभावे शुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय शुपासहस्ताय जकासनाय जलार्दनाथाय नमो नमस्ते। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शची पुरंद्राभ्यां नमः, श्रीमाता पिच्चणकमलेभ्यो नमः, श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, सर्वे देवेभ्यो नमः, सर्वे ब्राह्मणभ्यो नमः, सर्वे ऋषि सिद्धबुद्ध सहिता श्री महागणाधिपते नमः। माता जगज्जननी जगदम्बा अम्बा माँ को प्रणाम करते हुए सभी संत ऋषिगण विद्युत समाज भक्तों को भगवान गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी को साष्टांग भक्तों को प्रणाम करते हुए, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करते हुए आइए दो बार भगवान का संकीर्तन करते हुए माँ भगवती के चरणों में अपना ध्यान और मन लगाते हुए चले न श्री राम के बिना, राम न चले तो हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम न चले हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम न चले हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम न चले हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। मिली है एक बात मैंने समझी है। पढ़ी है जब से रामायण पढ़ ली है, एक समझ ली है।
के बिना चले न हनुमान के बिना, राम के बिना लंका जले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम न चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना, राम जी 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 चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम न चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, लक्ष्मण का बचना मुश्किल था मिलाने का मुश्किल था, मुश्किल था, लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, मिलाने का मुश्किल था, लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, और मिलाने के काबिल था। लक्ष्मण प्रभु श्री राम के छोटे भाई लखन लाल मूर्छित अवस्था में पड़े थे। लक्ष्मण लक्ष्मण बचे न श्री राम राम के बिना, मिले न हनुमान के बिना, श्री राम के बिना, मिले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम न चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान 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 के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, बोलो दुर्गी मैया की जय, बोलो साचे दरबार की जय। आज नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। अपने हिंदू धर्म में नया वर्ष चैत के महीने से शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से चालू होता है। 19 मार्च नया साल और विक्रम संवत्सर 2083 रौद्र नाम संवत्सर, संवत्सर का नाम रौद्र नाम संवत्सर, जिसके राजा बृहस्पति देव महाराज और मंत्री जिसके मंगल, इसलिए इस वर्ष में समय कुछ अच्छा, चूंकि बृहस्पति देव है। आज चैत्र 19 मार्च शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि, इस नया वर्ष में
भक्तों को मां भगवती की तरफ से नया वर्ष मंगलमय हो सबको आशीर्वाद है भगवती का कि नया वर्ष सब लोगों को मंगलमय हो, ढेरों खुशियां आपको प्राप्त हों। नया साल ये मां भगवती आशीर्वाद के रूप में सबको प्रदान करती हुई आशीर्वाद कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्विताओ मनुष्यो मद प्रसादेन भविष्यत न संशय। आशीर्वाद माँ का है कि सभी लोग धन धान सुख समृद्ध पौत्र पुत्र धन संपत्ति सभी को प्राप्त हो, ये भगवती का आशीर्वाद है। और व्यासपीठ से मेरा आशीर्वाद है कि आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिवा प्रसादार नरेद से दे वाताहते शत्रु विनाशनम च डकार शब्दम दरिद्र दुख नाशनम। जितने भी काल हो आनंद और सबके समृद्ध सुख प्रदान हो, दरिद्रता दूर हो। और आशीर्वाद के 5 शब्द हैं। मां ने कहा आशीर्वाद 5 शब्द है और आशीर्वाद मूल जड़ है। बिना आशीर्वाद की कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए आशीर्वाद हमारा मूल जड़ है। आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, आशीर्वाद से सब कुछ बदलता है। इसलिए आशीर्वाद के विषय में एक कथा भागवत में, श्रीमद् भागवत देवी भागवत में कथा भी आई है। एक बार एक व्यक्ति गरीब था। अब उस गरीब के यहां कुछ खाने के लिए नहीं था। और पत्नी ने एक बच्चे का जन्म भी, तो वो गरीब व्यक्ति रोजाना धर्म का कार्य करता था। एक रास्ते में कुआं था जहां से मार्ग निकलना आना जाना निकला करते थे, रोड मार्ग रोड। उस एक मार्ग में कुआं रोड पे था। सुबह सुबह वो लेकर के एक बाल्टी लोटा और थोड़ा सा कटोरी में गुड़ लेकर के वहां रख देता था और बढ़िया जल कुएं से निकाल करके और वहां रख देता था। जो भी व्यक्ति रास्तागीर जो भी निकलता था, कोई उसको ये नहीं कि हमारा पहचान का है न, जो भी निकलता था उसको वो बुला करके और कहता था आओ भाई ये गुड़ खा लो और पानी पी लो, प्यास लगी होगी पानी पी लो। ऐसा उसका रोज प्रतिदिन का काम था।
धर्म का कार्य करता था। एक दिन इस चीज को देख करके आज यमराज भी प्रसन्न हो गए। यमराजों को बड़ा अच्छा लगा। अब वो यहां मृतलोक में मृत प्राणियों को लेने आते थे, तो जब इसका कार्य अच्छा लगा कि धर्म का कार्य करता है, तो वहां से वो जल्दी आने लगे थोड़ा। और वो आके कुआं के पास, तो उसका मतलब ही था हाथ जोड़ करके सबसे कहता था कि आओ भाई पानी पी लो, गुड़ खा लो। वो सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता था। यमराज भी आए तो यमराजों से भी उस व्यक्ति ने कहा। यमराजों ने इनकार कर दिया कि न हम प्यासे हैं न गुड़ खाएंगे। धीरे धीरे कार्यक्रम चलता रहा। रोज यमराज आते रहे। एक दिन उस व्यक्ति ने पूछ लिया कि महाराज, हम सबसे कहते हैं और जो व्यक्ति आते हैं तो हमारा गुड़ भी खाते हैं, हमारा जल भी, हमारा क्या भगवान का है, इसलिए गुड़ भी खाते हैं और जल भी पीते हैं। लेकिन आप रोजाना आते हो तो आपने न कभी अभी तक गुड़ हमारा खाया और न आपने जल को ग्रहण किया। ऐसा हमें क्या दोष है? यमराजों ने इनकार किया, लेकिन पैर उसने पकड़ लिए कि महाराज आज बताने होगा कि क्या कारण है जो तुम न गुड़ खाते हो और न जल पीते हो। अंत में यमराजों को कहना पड़ा, बताना नहीं चाहते थे, यद्यप कहना पड़ा कि हम लोग यमराज हैं, इसलिए भगवान का आदेश है न किसी का आप भोजन करेंगे, न जल पिएंगे, न किसी का अन्न जल आप पान करेंगे, ये आपको वर्जित है। क्योंकि नमक हिलाली नहीं कर सकते हम, तुम्हारा अन्न खाएं हैं और फिर तुम्हारे साथ तुम्हें मृत करके ले जाए। लोग कहावत नहीं कहते थे कि उसी पतरी में खाएं और छेद करें। तो यदि हम तुम्हारा अन्न जल या गुड़ या पानी पिएंगे तो फिर हमें एक बार सोचना पड़ेगा कि ये व्यक्ति कितने ढंग से, कितने प्रेम से हमको रोजाना गुड़ खिलाता है और जल भी पिलाता है। आज इस प्राणी को हम कैसे ले जाएं? तो हमें छोड़ना पड़ेगा। इसलिए भगवान का आदेश है ना आप किसी का जल अन्न आप ग्रहण कर सकते हैं। मैं यमराज हूं। उसने कहा सच आप यमराज हैं? बोले हाँ। इतना कहकर के यमराज लोग चले गए, लेकिन आना जाना बंद उन्होंने नहीं किया। उसका ये कार्य था कि फिर भी यमराजों से कहता था जल पी लो, गुड़ खा लो। एक दिन यमराजों से उसने कहा कि भाई हमारे कुछ, आप वहां जाते हैं तो हमारे कुछ विषय में आप देख करके मुझे बताना कि आप हमारे विषय में क्या लिखा है। यमराज चले गए। दूसरे दिन जब आए तो उसने फिर पूछा, हाथ जोड़ करके कहा कि गुड़ खा लो और पानी पी लो। लेकिन यमराजों ने नहीं, तो कहा कि देखा था। यमराजों ने बरकाया कि हमारा वो विषय कार्य नहीं है, वो तो धर्मराज का काम है। धर्मराज वहां देखते हैं, गणना करते हैं, सारी चीज ब्रह्मा का भी, ब्रह्मा के यहाँ लिखा पड़ी, ब्रह्मा का कार्य है। हमारा तो केवल कार्य है कि वहां से आते हैं और मृत प्राणियों को, जो दुष्कर्म करने वाले, उनको हम ले जाते हैं, पाप करने वाले व्यक्तियों को। इतना हमारा काम है। लेकिन उसने पैर पकड़ दिए कि भाई आप वहां की कर्मचारी तो हैं, यद्यप हमारे विषय में आप कुछ बताना चाहेंगे तो वहां जाते हैं कर्मचारी, आप बता सकते हैं, देख सकते हैं। चूंकि कर्मचारी हैं, जाते तो हैं आप, विभाग जरूर अलग है, लेकिन फिर भी वहां के आप कर्मचारी तो हैं। अब बंधन में फंस गए। यमराज दूसरे दिन जब फिर आए तो महाराज जी कहते हैं कि यमराजों ने उसका देख करके बताया। आज फिर जब यमराज आए तो उसने हाथ जोड़ करके फिर दंडवत कहा कि गुड़ खा लो, पानी पी लो। जब उन्होंने न गुड़ खाया न पानी पिया, कहा कि आज देख करके आए हो, हमारे विषय में बताओ क्या लिखा है हमारे विषय में। यमराजों ने कहा कि भाई ये लिखा है
कि तुम्हारी शादी होगी और शादी होकर के बहू घर में लेकर के आप आएंगे, दोबारा अपनी पत्नी का मुख नहीं देख पाएंगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ये लिखा। उसने कहा ऐसा? बोले हां। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हम शादी नहीं करेंगे। यमराजों ने कहा कि करना पड़ेगा, जो विधाता का लिखा हुआ उसको कोई अमित नहीं कर सकता, करनी पड़ेगी। एक दिन समय ऐसा आएगा कि न करते हुए आपको शादी करना पड़ेगा। हुई है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा। आज यमराज चले गए। एक दिन ऐसा आया कि वो ना करते हुए एक दिन शादी उसकी तय हो गई और उसका विवाह भी हुआ। बारात को विदा कराकर के बहू को घर में लेकर के आया। दुमंजला मकान बना हुआ था, बहू को ऊपर शिफ्ट कर दिया गया कि शाम होगी तो जाएगा। सबके यहां सिस्टम होते डांट डांट, थोड़े में जनी है सयाने। और यहां वहां भगवान के यहां लिखा था कि दोबारा पत्नी का आप मुख देख नहीं पाएंगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी। आज इधर महाराज जी कह रहे ये इंतजार कर रहा कि शाम होगी तब हम अपनी पत्नी से मिलेंगे, और उधर महाराज जी कहते हैं कि पत्नी बड़ी व्याकुल है, गरीब है, कुछ खाने के लिए नहीं है। तो वो चिल्ला रही थी, रो रही थी कि है कोई। आज महाराज इधर ये इंतजार कर रहे हैं और उसी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। जहां ये व्यक्ति नगरी में एक गरीब ब्राह्मण, उस ब्राह्मणे के यहां ब्राह्मणी ने प्रसव किया था, एक बच्चे का जन्म दिया। और बच्चे का जन्म हुआ तो उनके यहां खाने के लिए नहीं था, इसलिए वो ब्राह्मणी चिल्लाई और कहने लगी, हे पतिदेव, प्रसव के बाद इतनी तेज मुझे भूख लग रही है कि यदि मुझे खाने के लिए न मिला तो हो सकता, ऐसा लगता कि हम बच्चे को खा जाए। चूंकि भूख न जाने जूठा भात, प्यास न जावे धोबी घाट, न जाने जात खुदा, नींद न जाने टूटी खाट। आज भूख लगी है, अपने स्वामी से कहा मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। हे ब्राह्मण देवता, खाने के लिए दीजिए। अब जब खाने का हो तो ब्राह्मण देव इतनी गरीबी है। उसने कहा तो फिर आग नहीं तो हो सकता हम बच्चे को खा जाएं, इतनी तेज मुझे भूख लगी है। महाराज जी कहते हैं आज उस ब्राह्मण देव ने सोचा किसी के यहां पड़ोस से कुछ मांग करके लाएं, जो पत्नी को खिलाएं, जिससे प्राण बच जाए, नहीं तो दोनों चले जाएंगे, जच्चा बच्चा दोनों। बाहर निकला, लेकिन फिर उसने विचार किया कि किसी के यहां मांगेंगे, हो सकता देर लग जाए, तब तक ही पत्नी भूख को सहन न कर पावे, बच्चे को खा ले। तो उसने बच्चे को अपनी पत्नी से छीन करके और अपने कंधे में चपका करके और रोते हुए चिल्लाते हुए चलता है कोई दाता जो इस बच्चे की जान बचा ले? है कोई दाता जो इस बच्चे की कोई जान बचा ले? आज वही व्यक्ति जो प्याव लगाता था, जिसको
महाराज जी कहते हैं, या महाराजों ने कहा कि दूसरी अपनी पत्नी का दोबारा मुख नहीं देख पाओगे। आज पत्नी वो छत पर इंतजार पति का कर रही है, पति नीचे हैं। आज वो पत्नी जब बैठी थी, आवाज सुना तो उसने खिड़की से झांक करके उस ब्राह्मण देवता से कहा कि क्या बात है, क्या दिक्कत है, कि इस बच्चे को बचा लो। उसने सारा अपना हाल बताया कि हमारे यहां बड़ी गरीबी है, हमारी पत्नी ने प्रसव किया है, इतनी तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है नहीं, तो कहती है कि अगर खाना भोजन न मिला तो हम इस बच्चे को खा जाएंगे, इसलिए है कोई दाता जो इस बच्चे की जान बचा ले। ये बच्चा बच जाएगा, भोजन मिल जाएगा तो जच्चा बच्चा दोनों बच जाएंगे, और नहीं तो दोनों के प्राण चले जाएंगे। जब पत्नी को भोजन नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगी, इसके बाद इसको जब बच्चे को दूध नहीं मिलेगा तो ये भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए कोई दाता आज उस जो पत्नी नहीं हुआ स्त्री इंतजार कर रही थी, वो आज कुछ भोज रखा था, वो अपने रुमाल में लपेट करके और वही सिक्के से फेंक दिया कि लो ब्राह्मण देवता ले जाओ और अपनी पत्नी को जा करके खिलाओ, जिससे जच्चे बच्चा की जान बच जाए। आज वो दौड़ करके उठाया और उठा करके अपने घर के ले गया, ले जा करके अपनी ब्राह्मणी को दिया। आज जैसे उसने उस वस्तु को खाया, आत्मा में सांत्वना पहुंची, तो वो आज आशीर्वाद दे रही। देखिए आशीर्वाद कितना बड़ा होता है। आज आशीर्वाद दे रही है कि कोई पुरुष या कोई स्त्री ने जो भी मुझे भोजन दिया हो, आज मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई हो, तो मेरा आशीर्वाद है हृदय से कि यदि पत्नी हो तो अखंड सौभाग्यवती हो, और यदि कोई पुरुष हो तो आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, चिरंजीव भव, यशस्वी भव, विद्यावान भव, बुद्धिमान भव, धनवान भव, अखंड सौभाग्यवती भव, सर्वत्र विजय भव। ये आशीर्वाद मिल गया। आज इधर जब शाम हुई और वो अपनी पत्नी से मिलने वो व्यक्ति जाने लगा, तो अभी समय नहीं था, यमराज लोग सर्प बनकर के जीने पर खड़े हो गए। कहां जा रहे हो बेटा, हमने तुम्हें बताया था कि दोबारा मुख अपनी पत्नी का देख नहीं पाओगे, लेकिन आशीर्वाद लगा है। इसलिए जब समय आया तो उस सर्पों ने काटना शुरू किया, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। सारे दांत टूट गए, मुख फूट गया। दौड़ करके वो गए, धर्मराज से बताया और भगवान से बताया कि ऐसी नौकरी हम नहीं करेंगे। पहले कहो कि उस व्यक्ति को ले आओ, मैं काटता रहा हूं, मरा नहीं ना कुछ। तो उन्होंने बताया कि जब तुम्हें नौकरी दी गई थी तो कुछ नियम भी थे, किस नियमों का पालन भी करना है। तो कहा वो नियम भूल गए। बताया गया था कि जो धर्म का कार्य करता है और जिसको आशीर्वाद लग जाता है, आशीर्वाद फिर वो कभी किसी से मरता काटने पर नहीं है। आशीर्वाद। और जो भगवान का भजन करता है, भगवान का पूजन करता है, भगवान का स्मरण करता है, तो वहां तुम्हारा कार्य नहीं होता, वहां पार्षदगण भगवान विष्णु की स्वयं ले जाते विमान के लिए, और विमान में शाह सम्मान बैठा करके हमारे यहाँ लाते। मृत्यु तो होती है, लेकिन बा सम्मान, उस मृत्यु की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु पर पैर रख करके वो स्वर्ग आता है। इसलिए वह आशीर्वाद लग चुका है। इसलिए बेटा तुम्हारा कार्य कोई नहीं है। इसलिए आशीर्वाद, आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज है। इसलिए हमें आशीर्वाद जरूर प्रदान करना चाहिए। कभी विचार नहीं करना चाहिए कि आशीर्वाद से पैर छूने से क्या होगा। इतना बड़ा शास्त्र में वर्णित किया गया। आज मां भगवती बताते हुए, और इसलिए सारी खुशियां ढेर। आशीर्वाद। नारद जी बोले, हे सर्वार्थ दर्शन, अब आप शेष दीपों का परिणाम बतलाइए जिन्हें जन
जानने मात्र से मनुष्य परम आनंदमय हो जाता है। श्री नारायण बोले, हे नारद, कुशदीप के चारों ओर घृत के समुद्र का महान आवरण है। कौच द्वीप है, क्षीर समुद्र से घिरा हुआ सुशोभित कौच द्वीप, उसी के कारण उसका कौच द्वीप नाम पड़ गया। मधुर मेघ पृष्ठ, सुदासम, वरिष्ठ, लोतार्थ और बनथस ये सब 7 पुत्र हैं। इस प्रकार क्षीर समुद्र से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप फैला हुआ है। इस प्रकार अग्नि की समान शाखाएं परिणाम, इसलिए इस प्रकार 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहिता के अंतर्गत 8वें स्कंद भुवनेश्वर कोश वर्ण नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो दुर्गी मैया की जय, बोलो साचे दरबार की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में वैश्य का, गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरयू मैया की, अयोध्या धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की, गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की। हर हर महादेव नमः। पार्वती पति हर हर, जय गंगाधर।